Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बात करेंगे। साथियों, आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि शेयर मार्केट अप हो गई, शेयर मार्केट डाउन हो गई, आज इस कंपनी के शेयर ऊपर चले गए, आज इस कंपनी के शेयर डाउन चले गए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे आखिर ये शेयर मार्केट है क्या और ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन या हमारे देश की इकोनॉमी में किस तरह से प्रभावित करती है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट का बेसिक जो आप एक बोल सकते हैं परिभाषा कि शेयर मार्केट वो स्थान है जहाँ पे लोग अपने शेयर की ट्रेडिंग करते हैं और कंपनीज के शेयर खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं एक किसी ब्रोकर के माध्यम से। शेयर मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप शेयर कौन से लेते हैं और किस भाव में बेचते हैं, किस भाव में खरीदते हैं। अगर आप कम भाव में खरीदेंगे और ज़्यादा भाव में बेचेंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा, यानी आप लाभ ले पाएंगे। और इसी तरह अगर आप उल्टा करते हो तो आपको उसका नुकसान होगा। तो हम इस विषय में आज बात करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे हमारा दोस्तों जो है हेडिंग देख रहे हैं, फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है और इसका पर्पस क्या रहता है, किस लिए कि ये शेयर मार्केट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर मार्केट ऐसा स्थान है जहाँ पे एक कंपनी जो है वो अपने शेयर बेचती है और खरीदती है। साथियों, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण समझाता हूँ कि शेयर मार्केट आगे काम कैसे करता है। मान लीजिए दोस्तों कि आपकी एक पेन बनाने की कंपनी है और आप 100 पेन जो है वो बना पाते हो एक दिन में। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आपकी डिमांड जो है 1000 पेन की हो गई, तो आप 1000 पेन बनाने के लिए जो है आप बैंक से या कहीं से आप लोन लोगे। लेकिन अगर आपको बैंक में इजी लोन नहीं मिल पाता या आपको किसी दोस्तों से उधारी नहीं आप ले पा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि शेयर मार्केट में जाओगे। शेयर मार्केट में क्या है कि आपको अपने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक को देनी पड़ेगी, 10% या 20% जितनी भी, फिर आप उसके शेयर जो है हो जाएंगे। फिर आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, जिसको कि आईपीओ का नाम भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इस तरह जो है शेयर मार्केट में वही कंपनी जो है पैसा उठा पाती है या ले पाती है जो कि उस शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। आपको जैसे आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि पेटीएम का आईपीओ आया था, जिसमें पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2150 रखी गई थी। उन्होंने लगभग 13,000 करोड़ समथिंग जो है वो मार्केट से उठाया है। हालांकि वो बाद में शेयर का क्या हुआ वो शेयर मार्केट के फंक्शंस के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आप ये चीज़ तो समझ पा रहे हैं कि शेयर मार्केट का जो मेन पर्पज़ है वो किसी कंपनी का शेयर मार्केट से पैसा उठाने का है, ताकि वो अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेच सके और वहाँ से पैसा उठा सके। तो ये तो इनका फंक्शन है। और लेकिन इसका पर्पज़ भी इसी से हम देख सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि इसमें आपको ईजी टू इन्वेस्टमेंट रहता है। कंपनी आसानी से ग्रो कर पाती है, उनको पैसा आसानी से मिल पाता है। दूसरा ये है कि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है या फिर एंजल इन्वेस्टर है, वो शेयर मार्केट में क्यों पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो है वो फास्टली ग्रो होता है दूसरे मीडियम के बजाय। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो वो भी बहुत फास्ट होता है, लेकिन उसका कुछ 5-7 साल होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में हमने कई बार देखा है कि महीने में या कुछ सालों में ही जो पैसा है वो डबल से ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है अगर आपने अच्छे शेयर में पैसा लगाया है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है एक देश की इकोनॉमिक हालात का भी इंडिकेटर होता है। जैसे कि अगर किसी देश का जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा चल रहा है या बूम है, तो अपसाइड ट्रेंड जो है उसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को भी दर्शाता है। जैसे कि आज भारतीय बाजार जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दिखाता है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उनका एक भरोसा होता है उस देश की इकोनॉमी के ऊपर कि ये देश की इकोनॉमी नहीं डूबेगी। आप कभी अखबारों में भी पढ़ना है, न्यूज़ में पढ़ना है, किसी देश की इकोनॉमी या किसी देश का जो मनी है, रुपया है या डॉलर, उनका जो करेंसी है डूबती है या डूबने वाली होती है, तो उस देश की पहले जो शेयर मार्केट है वो पहले इंडिकेट कर देती है कि वो डाउन जा रहा है, उसकी देश की आर्थिक हालात जो है वो सही नहीं है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर हो सकता है। हालांकि ये पूरा तरह इंडिकेटर नहीं हो सकता है किसी देश की इकोनॉमिक हालात का, उसके काफ़ी अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं।
लेकिन फिर भी एक ये सॉलिड इंडिकेटर ये दिखाता है कि उस देश की इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, उस देश की कंपनियों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह की है, और ये देश आने वाले टाइम में बढ़ेगा या फिर देश की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। इसके लिए काफ़ी जो है वो फैक्टर जो है वो अपने वेरी करते हैं कि कौन सा फैक्टर किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है साथियों, तो आगे हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के हिस्ट्री क्या है, आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, और ये आज की डेट में हम लोग इसको जो वास्तविक रूप देख रहे हैं ये कहाँ से मिला है हमारे को। ठीक है साथियों, तो हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट जो है वो साथियों 1200 के लगभग जो है इसकी आप पहली बार जो है वो फ्रांस में इसमें ट्रेडर्स इकट्ठे होने शुरू हुए थे। जो ट्रेडर्स थे वो एग्रीकल्चर की जो गुड्स थे उसको खरीदते बेचते थे और एक किस्म से उसकी कीमतों को तय करते थे। बाद में ये कुछ 1400 के लगभग इटली चला गया, लेकिन ये सब जो है अनऑर्गेनाइज होता था। आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि दलालों की जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी होती है, लेकिन जिस तरह से ये कोई लिस्टेड नहीं थी कि जिसको हम एक डॉक्यूमेंटेशन का रूप दे सकें। तो जो लिस्टेड जो इसकी हिस्ट्री है वो है दोस्तों आपकी 1600 के लगभग 1602 में जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहली कंपनी थी जो लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट में, और ये अपना नीदरलैंड में है। वहीं से जो है वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे जो है प्रतिभूतियाँ खरीदी गई, बेची गई, इक्विटी का दिए गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो फर्स्ट में जो है अपनी 10% हिस्सेदारी जो है वो अपनी उस वक्त शेयर मार्केट में लगाई थी। ठीक है दोस्तों, यहीं से ये बढ़ते बढ़ते आगे जो है ये स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के अलग अलग देशों में खुली, और आज दुनिया के लगभग 200 देशों में जो है स्टॉक एक्सचेंज है। 62 एक्सचेंज जो है दुनिया में मेजर्स एक्सचेंजेस हैं, और ये अलग अलग काम करती हैं। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आखिर स्टॉक एक्सचेंज है क्या भला, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तरह से काम करती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि शेयर मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे हम शेयर बेच सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज वो एक्सचेंज है जहाँ पे हम पैसा डाल के वहीं से हम एक शेयर जो है खरीद सकते हैं। तो उसमें हम स्टॉक्स को खरीदते हैं बेचते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं, कभी ट्रेडिंग होती है, कभी इन्वेस्टिंग होती है, कभी आपने ऑपरेशनल डेरिवेटिव्स है, कभी आप बॉन्ड्स के जरिए खरीद सकते हैं, कभी आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं गवर्नमेंट्स की। तो ये सब आपका लिए एक स्टॉक एक्सचेंज से हो सकता है जहाँ से हम की शेयरों की अदला बदली करते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि आप जानते हैं एनएससी और बीएससी है। ठीक है, तो एनएससी की जो स्थापना है वो 1992 में की गई है भारतीय सरकार के द्वारा, और बीएससी जो है वो आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म 1875 में इसकी स्थापना की गई थी एक जैन व्यापारी के द्वारा, जो कि आपके प्रेमचंद रायचंद के नाम से भी फेमस है, और यहीं से भारत में जो है स्टॉक एक्सचेंज का शुरुआत हुई है। लेकिन आइए हम बात करते हैं दुनिया की अन्य स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि दुनिया की अन्य स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन सी है। एनएससी जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएससी 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन बाकी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज के क्या हाल है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि दुनिया की टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद में नेस्डैक है, ये भी यूएस की है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, और ये आप देख सकते हैं 10th नंबर में अपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी हिसाब से है। तो अभी हमने बात की शेयर मार्केट की, उसके बाद हमने बात की कि शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं शेयर्स को। लेकिन हम इसको किस माध्यम से खरीद सकते हैं, जैसे कि बैंक में पैसा होता है उससे तो हम नॉर्मल सामान या फिर कोई भी हम चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन जब हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो हमें खरीदने के लिए उसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर डीमैट अकाउंट क्या चीज़ है। तो साथियों, डीमैट अकाउंट आप सिंपली ये समझ सकते हो कि ये हमारे बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक लिंक क्या काम करता है कि जो जिस अकाउंट से हम सिर्फ शेयर इक्विटी जो है खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, उसके लिए हमारे को एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। वो हमारा अकाउंट जो है डीमैट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, डीमैटलाइज अकाउंट बोलते हैं इसको। और इस अकाउंट से पहले हम जो पैसा जो है बैंक में डालेंगे, पहले आप बैंक में होगा पैसा, ये बैंक से जुड़ा होगा और ये बैंक से आपका डीमैट अकाउंट में जाएगा, और डीमैट अकाउंट के जरिए आप जो है वो शेयर खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे।
इस तरह से ये फंक्शन करेगा कि आपका जो मनी है वर्चुअली आपके अकाउंट में रहेगी। जब आप किसी शेयर को बेच दोगे तो आपकी फिजिकली मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। और पहले जो डीमैट अकाउंट थे वो ब्रोकर के जरिए चलते थे, लेकिन अभी आपके जो ब्रोकर है वर्चुअल आ गए हैं, जैसे कि आप ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल है। अगर आपने भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और शेयर मार्केट में अपने कुछ अर्निंग करनी है तो आप हमारे वीडियो के लिंक में जा सकते हैं, जहाँ पे हमने ग्रो और एंजल के जो है वो डीमैट अकाउंट लिंक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि शेयर मार्केट को पूरा जानिए, पढ़िए, फिर उसके बाद में आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए। जल्दबाजी में आप अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि क्या क्या आप सीखे। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि एग्ज़ाम के नज़रिए से ये जो आपका मार्केट का नॉलेज कैसे आ सकता है। हालांकि आपको इसमें कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि ना ही आपने इन्वेस्टिंग या फिर आपने इसमें कुछ ऐसा कुछ करना है कि बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना है, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ जो है आपको पता होना चाहिए कि जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो हम बात करते हैं कि इसमें आपके कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म क्या है एनएससी की। मैंने बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। कब स्थापित की गई एनएससी? 1992 में। और दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कौन है? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, आप इसको नैस्डैक मत बोलना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका लगभग 24% हिस्सेदारी है। और इस स्टॉक एक्सचेंज में लगभग यूएसए के 50% जो है जनता है उनके अपने डीमैट अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, बीएससी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1875 में। एक क्वेश्चन और आपके लिए जो एग्जाम के, हु इज़ द एमडीएस ऑफ एनएससी एंड बीएससी? आज की डेट में एक ही है, आशीष चौहान जी हैं, जो नवंबर 2022 तक रहेंगे। चित्रा रामाकृष्णन के बाद में बने हैं ये। और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपको मैंने वीडियो में बताई वो है आपकी एमएसडीएम स्टॉक एक्सचेंज। अभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे देश में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है स्टॉक एक्सचेंज में? वो है आपकी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हमारे देश के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति, हु इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड एशिया, वो है अपने गौतम अडानी, जिनकी शेयर मार्केट से ही इनकी जो इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इनका अपने जो शेयर बढ़ते रहते हैं तो अप चले जाते हैं, डाउन होते हैं तो डाउन चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड आ सकता है, तो आपने उसकी थोड़ा तैयारी रखनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है पूरे क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाए और आपको वीडियो देख के ज़्यादा ज्ञान होए और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।